हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो गाइस, आपका एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि हमने फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले लेक्चर में आपको आइसोमेरिज्म के नॉर्मली इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था एंड उसके टाइप के बारे में बताया था, जिसमें आपके दो टाइप थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म था। तो हमने बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो इस सेमेस्टर में हमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक कॉन्फ़िगरेशनल एक कन्फर्मेशनल। जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपको कॉन्फ़िगरेशनल में दो पार्ट होते हैं, एक है ऑप्टिकल एक जियोमेट्रिकल। हमने लेक्चर 1 में बता दिया था कि कॉन्फ़िगरेशनल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऑप्टिकल एक जियोमेट्रिकल। तो हमको इस यूनिट में ऑप्टिकल के बारे में पढ़ना है, इसके सेकेंड यूनिट में हमको जियोमेट्रिकल के बारे में पढ़ना है। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमारा टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने लेक्चर फर्स्ट में ही इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते क्या हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्री रोटेशन होता है और वो कायरल कार्बन होते हैं, उनके जो कार्बन होते हैं कायरल कार्बन होते हैं, कायरल कंपाउंड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे हमने बताया फ्री रोटेशन में, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, CHO CH2OH OH OH, ये हमने कंपाउंड लिया है CHO H OH CH2OH। तो ये कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये D है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड L है। अब इसका नाम D या L कैसे पड़ा? क्यों? इसमें क्या होता है कि फ्री रोटेशन होते हैं स्पेस में, इसका इधर रोटेशन हुआ, इसका इधर रोटेशन हुआ, फिर इसका इधर रोटेशन, फिर इसका इधर रोटेशन। तो ये इसके रोटेशन के अकॉर्डिंग इसको दो नाम दिया गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड D एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड L। तो हमने बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बस इनका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। इनकी ओरिएंटेशन के कारण इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग, नाम भी सेम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है बस, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दोनों अलग अलग है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड D की अलग प्रॉपर्टी कुछ अलग है और ग्लिसरॉल्डिहाइड L की प्रॉपर्टी कुछ अलग है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? जो फ्री रोटेशन शो करते हैं, और कायरल कार्बन हमने बताया था कि ऐसे कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, ऐसे कार्बन जो सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन क्या है? कार्बन चार बॉन्ड से जुड़ा होता है, चार बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। देखिए ये भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, ये भी चार सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड के जुड़े होने के साथ साथ चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़े हों। देखिए चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ठीक, तो अलग अलग कंपाउंड से ये जुड़े हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमको दो कंडीशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा होता है फ्री रोटेशन, और दूसरा क्या होता है? कायरल कार्बन या कायरल कंपाउंड जहाँ हमको मिलते हैं। तो ये दो कंडीशन हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखने को मिलते हैं। अब इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो ये रोटेशन है, अब ये जैसे डी मतलब होता है रेक्स्टो एंड एल मतलब होता है लिवो। अब ये कौन सा कंपाउंड रेक्स्टो रोटेटिव हो रहा है, कौन सा कंपाउंड लिवो रोटेटिव हो रहा है, और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसको बताने के लिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ऑप्टिकल एक्टिविटी या इसको ऑप्टिकल रोटेशन के नाम से भी आप पढ़े होंगे, ऑप्टिकल रोटेशन के नाम से भी आप पढ़े होंगे। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, कौन सा कंपाउंड शो नहीं करता। ठीक, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी होती है जो किसी पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। मीन्स अगर हम किसी पोलराइज्ड लाइट को उस सब्सटेंस में हम पास करें तो वो आगे जाकर उस पोलराइज्ड लाइट को क्या करे? रोटेट कर दे। अगर रोटेट कर दिया तो वो सब्सटेंस क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है।
अगर रोटेट नहीं किया तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो अब इसी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट होता है जिसका नाम है पोलरीमीटर। मेजरमेंट होता है जिसका नाम है पोलरीमीटर। ठीक, ये पोलरीमीटर क्या करता है? पोलरीमीटर एक ये क्या करता है? पोलरीमीटर ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने में हेल्प करता है। अब पोलरीमीटर डायग्राम बनाया है पोलरीमीटर का, जिसमें हम ये किससे पोलरीमीटर जो है हमारा किससे किससे मिलके बना है हम देखते हैं। तो हमारा जो पोलरीमीटर है ये पोलराइज्ड लाइट एंड इसको बोलते हैं प्राइमरी पोलराइजर या फर्स्ट पोलराइजर। ये हमारा है सैंपल ट्यूब एंड ये है सेकेंड पोलराइजर, ये हमारा है डिटेक्टर जिससे हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक, अब ये जो फर्स्ट पोलराइजर सेकेंड पोलराइजर है ये हमारा बना होता है निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से बना होता है। ठीक, ये हमारा बना होता है किससे? निकोल प्रिज्म से बना होता है। तो हम पता कैसे करते हैं कि मान लीजिए हमको कोई सबस्टेंस या कुछ भी सबस्टेंस हो सकता है, अगर शुगर की चाहे बात करें या कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है, उस सबस्टेंस को हम क्या करते हैं? सैंपल ट्यूब में रखते हैं। अब सैंपल ट्यूब में रखते हैं फिर हम क्या करते हैं? पोलराइज्ड लाइट को फर्स्ट पोलराइजर से पास करते हैं। फर्स्ट पोलराइजर काम क्या करता है? जितने भी स्कैटर्ड लाइट हैं, फैले हुए लाइट हैं, इनको एकत्रित करके सैंपल ट्यूब में से पास होने का काम करता है। अब ये लाइट सैंपल ट्यूब से पास होता है, फिर जाके कहाँ जाता है? सेकेंड पोलराइजर पे जाता है। अब सेकेंड पोलराइजर के बाद जब लाइट पास होता है, अब ये लाइट कैसे इसका रोटेशन किस साइड हो रहा है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अब इसका जो रोटेशन है 3 टाइप में होता है। एक होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लीवो और एक होता है स्ट्रेट लाइन। डेक्स्ट्रो मतलब हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, और एक होता है लीवो, ये वाला है लीवो मतलब एंटी क्लॉक वाइज, और स्ट्रेट मतलब मीन्स कि अगर हम लाइट डेक्स्ट्रो रोटेट करें या लीवो रोटेट करें, इसका मतलब वो कंपाउंड वो सबस्टेंस जो हम सैंपल ट्यूब में डाले हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और यदि लाइट जैसा इधर से डाला गया था वैसा इधर से निकल जाए, मीन्स स्ट्रेट लाइन पास हो जाए, तो मीन्स वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीन्स वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल एक्टिविटी के द्वारा हम दिखाते हैं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम पोलरीमीटर के द्वारा हम मेजर करते हैं। अब पोलरीमीटर हमने क्या किया कि इसको किससे क्या क्या लिया हमने? पोलराइज्ड लाइट लिया, फर्स्ट पोलराइजर लिया एंड सैंपल ट्यूब लिया, सेकंड पोलराइजर लिया, डिटेक्टर लिया। इससे हम डिटेक्ट करते हैं कि लाइट हमारा किधर रोटेट हुआ है। तो हमने क्या किया? सैंपल ट्यूब में जिस कंपाउंड का हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करना, उस कंपाउंड को हमने इसमें रख दिया, सबस्टेंस को सैंपल ट्यूब में रख दिया। अब सैंपल ट्यूब में रखने के बाद हमने पोलराइज्ड लाइट से लाइट को पास किया, और पास होने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसके रोटेशन को, इसका किस साइड से रोटेशन हो रहा है। अगर रोटेशन लाइट में इसका जो लाइट रोटेट हुआ है इधर, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, और अगर रोटेट नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन से ही पास हो गया है, सीधे सीधे चला गया आगे, तो मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इसका रोटेशन 2 टाइप का होता है, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, और लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि एक ऑप्टिकली इनएक्टिव एक ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके फ्रेंड्स, अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम टाइप की बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं? टाइप की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप हमको देखने को मिलते हैं।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमको दो टाइप देखने को मिलते हैं। पहला है इनेंसियोमर, पहला है हमारा इनेंसियोमर, इनेंसियोमेरिज्म, एंड दूसरा है डाइस्टीरियोमेरिज्म। तो हमारा पहला है इनेंसियोमेरिज्म, दूसरा डाइस्टीरियोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं। अब इनेंसियोमेरिज्म एंड डाइस्टीरियोमेरिज्म क्या क्या होता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज अपना बनाते हों, जैसे अगर हम अपने पंजे की बात करें तो हमारा ये पंजा एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं। अगर हम इस पंजे के सामने यहाँ पे मिरर रखें, शीशे को रखें, तो हमको ऐसा ही उस शीशे में ऐसा ही इमेज देखने को मिलेगा कि नहीं, देखने को मिलेगा। मीन्स वो क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन ये दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर आ पा रहे हैं, सही से नहीं आ पा रहे हैं। इधर से ये थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला अंगूठा बड़ा है, इधर से ये अंगूठा बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो इनेंसियोमर में दो कंडीशन आते हैं। इनेंसियोमर वो कंपाउंड जो मिरर इमेज को शो करते हैं, मीन्स मिरर इमेज को शो करें, और दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल हों, नॉन सुपर इम्पोजिबल हों, उसे हम कहते हैं इनेंसियोमर। ठीक। और डायस्ट्रोमर में क्या होता है कि ये नॉन मिरर इमेज शो करते हैं, नॉन मिरर इमेज शो करते हैं, और ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक। तो हमने दो कंडीशन देखा, कौन कौन सा। इनेंसियोमर दो कंडीशन शो करता है, एक मिरर इमेज को बताता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, और डायस्ट्रोमर नॉन मिरर इमेज को बताता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। हमने एक सिंपल एग्जाम्पल आपको हाथ पंजा देकर बताया कि ये अगर इस पंजे के सामने मिरर को रख दें, शीशे को रख दें, तो हमको ऐसा इमेज शीशे में दिखेगा जैसा इस पंजे का इमेज है, ऐसा इमेज हमको मिरर में दिखेगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो मतलब ये क्या है, इनेंसियोमर है। ठीक। अब हम आपको एक केमिकल कंपाउंड के को एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिया CH2OH, OH, H, OH, H, CHO। यहाँ पे लिया CH2OH, EH, OH, OH, H, CHO। फिर एक यहाँ पे लिया हमने CH2OH, H, OH, OH, H, CHO। और चौथा लिया हमने CH2OH, CHO, OH, H, H, OH। अब हम इन चारों को अलग अलग नाम दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब आइए हम देखते हैं कि किस कंपाउंड के आगे अगर हम मिरर रखें तो उस मिरर में कौन सा किसका इमेज बनेगा। अगर जिसका इमेज जो कंपाउंड बन गया वो उसका इनेंसियोमर हो गया, और जिसका नहीं बना वो उसका डायस्ट्रोमर हो गया। अब हम पहले कंपाउंड देखते हैं। अगर हम पहले कंपाउंड के सामने हम मिरर को रखेंगे, मान लीजिए हमारा मिरर हो गया, हम मिरर को रखे तो इस मिरर में इसका कैसा इमेज बनेगा, तो हम देखते हैं तीनों में से। तो इसके तीनों में से कौन सी पॉसिबल हो सकता है, कौन सा इमेज। तो हमें ये वाला थर्ड वाला इमेज देखिए आप, अगर इस कंपाउंड के सामने आप मिरर को रखिए तो ये वाला इमेज बन सकता है, थर्ड वाला। तो मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, दूसरे के इनेंसियोमर हो गया। मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे क्या हो गए, इनेंसियोमर हो गए। ठीक। अब हम सेकंड की बात करते हैं। अब अगर हम सेकंड वाले के सामने मिरर रखें तो हमको कौन सा इमेज बन सकता है। क्या थर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। फर्स्ट वाला बनेगा, अगर हम सेकंड वाले को मिरर में देखें तो क्या फर्स्ट वाला बनेगा, नहीं बनेगा। थर्ड वाला बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला बनेगा। देखिए यहाँ पे OH यहाँ पे था, यहाँ पे OH यहाँ पे, मतलब रोटेट हुआ, मतलब इसका मिरर इमेज इसमें बना। तो मतलब कि हमारा जो सेकेंड एंड फोर्थ है ये भी क्या है, दूसरे का इनेंसियोमर है। ठीक। अब हम थर्ड की बात करते हैं। तो हमारा जो थर्ड है,
अब थर्ड के सामने अगर मिरर को रखें तो क्या मिरर में इसका इमेज कोई इन तीनों में से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? नहीं है। थर्ड पॉसिबल है? थर्ड है? हाँ है, थर्ड पॉसिबल है। मिरर इमेज में अगर हम मिरर थर्ड के सामने मिरर रखें तो इसके मिरर में हमको फर्स्ट वाला इमेज देखने को मिल सकता है, मिलेगा। तो हमारा थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड भी क्या हो गया? इनएंसियोमर हो गया। ठीक। अब अगर हम डायस्टोमर की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड की बात करें, फर्स्ट के सामने सेकंड का मिरर इमेज नहीं बना तो मतलब फर्स्ट सेकंड क्या है? दूसरे का डायस्टोमर है। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? डायस्टोमर है। एंड ऐसे ही हम बात करें थर्ड की, थर्ड एंड सेकंड की बात करें, सेकंड एंड थर्ड ये भी दूसरे क्या है? डायस्टोमर है, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि इन दोनों का मिरर इमेज नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि डायस्टोमर क्या होता है? नॉन मिरर इमेज होते हैं। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जिसमें हमने बताया ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, उसके टाइप के बारे में बताया, एनेंसियोमर एंड डायस्टोमर। अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी कुछ और टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो, इन तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।